Assalamualaikum my B4U family, welcome back to my channel, welcome to another vlog. I hope everybody is fine and feeling good and safe at their home. सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज बहुत थक गई लेकिन फिर भी इस टाइम पे बैठ के आपके लिए व्लॉग की वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आप आगे आगे देखिएगा कि आज मैं क्यों थक गई। खैर सर्दियों की सौगातें आना शुरू हो गई हैं एंड साग इज़ वन ऑफ देम। मामा बना रही थी साग और मैंने उनसे कुछ वीडियो क्लिप्स लिए इसके, क्योंकि आई वांट टू रिकॉर्ड द रेसिपी। इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी B4U किचन्स पे इंशाल्लाह एक आधे दिन में। हर मौसम की अपने अपने फ्लेवर्स, अपने अपने टेस्ट, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मौसम में हर चीज़ का मज़ा लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इन चीज़ों पे पहले थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन फिर जब एक दफ़ा ये सब काम हो जाते हैं ना तो बहुत सुकून होता है। सीरियसली मैं तो सुकून में आ जाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में जो है ना थोड़ी सी लेज़ीनेस आ जाती है, वाकई आ जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने किचन में देखा तो मेरी जो हेल्पिंग वेजिटेबल्स हैं सो कॉल्ड हेल्पिंग वेजिटेबल्स नहीं, सो कॉल्ड तो नहीं, खैर वाकई ये बहुत हेल्पफुल होती हैं अगर ये ग्राइंड हुई हों, इनके क्यूब्स बने हों। डेली कुछ लोग प्रेफर करते हैं वैसे वाकई फ़्रेश वेजिटेबल्स को, लेकिन अगर ये मेरी जो प्रेफरेंस होती है ना वो ये होती है कि मैं इनको ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना के रख दूँ, ताकि जो है ना झटपट सारे काम हो जाएं। टमाटोज़, जिंजर, ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक और लेमन जो है ना ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। सीरियसली मैंने देखा फ्रीज़र में तो ये चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने जल्दी से इनको छीला, काटा और इनको ग्राइंड किया। फिर मेरी नज़र लीमू पे पड़ी, वो बेचारे परेशान हो रहे थे कि हमें इतने दिनों से अकेले क्यों छोड़ा हुआ है, हम पे भी थोड़ी सी अटेंशन लेके आए। तो मैंने उनको जल्दी से निकाल के स्क्वीज़ किया। एक दो तो बेचारे बीमार भी हो गए थे बीच में से, तो मैंने कहा परेशान नहीं होना, आप लोगों को भी मैं स्टोर कर लूँगी, आप लोगों को मैं कुछ नहीं होने दूँगी। तो मैंने इनको जल्दी से सबको स्क्वीज़ किया, यानी कि मैंने सबको निचोड़ा, फिर मैंने इनको ग्राइंड किया, इनका फेशियल वगैरह किया, इनकी गंदगी निकाल दी और इनको इस तरीके से आइसिंग ट्रेस में डाला। इससे बहुत इजी होता है, एक क्यूब निकालो और जिस चीज़ में डालना है जल्दी से डालो। इस तरह ये भी नहीं होता है कि कुछ ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद मेरे ब्लैंकेट्स वगैरह वॉश होने वाले थे, जो हम लोग समर ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे फ़िक्र ये है कि इसके बाद हो जानी है धूपें ख़त्म और फिर वो उस तरीके से हम चीज़ों को ड्राई नहीं कर सकते। अगर हमने कारपेट वॉश करने हैं या ब्लैंकेट्स वॉश करने हैं या कुछ भी करना है तो फिर उसमें से हल्की हल्की जो है ना वो स्मेल आती रहती है। इसलिए जो है ना मैंने आज ये काम किया कि मैंने अपने सारे फ्लीस के जो समर ब्लैंकेट्स होते हैं वो लिए और मैंने उनको वॉश किया। मेरी टू डू लिस्ट में आज और भी कुछ काम थे, लेकिन वो मैं नहीं कर सकी, क्योंकि होता वो ये है जो अल्लाह को मंजूर होता है। वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्या हुआ। यहाँ पर मैं वाटर और हनी को एक स्प्रे बॉटल में मिक्स कर रही हूँ। मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑफ हनी ले लिया है और उसमें मैंने उसके 3 टाइम्स वाटर डाल के इसको अच्छी तरह से शेक किया। और अब मैंने हानिया के बालों पे ना हल्की हल्की मस्टर्ड ऑयल से, यानी कि सरसों के ऑयल से मैंने उसका मसाज कर दिया था। अब मैं उसको स्प्रे बॉटल से अच्छे से सारे स्प्रे कर रही हूँ। इससे हमारे बालों में बहुत अच्छी शाइन आती है और हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्योंकि संडे को मेरी रूटीन होती है बच्चों को टाइम देने की, कि आज मैं बिज़ी थी इसलिए मैंने ये जो है ना जल्दी जल्दी वाला काम कर लिया, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम थे। गाइस ये देखें, रानिया की तबीयत आज ठीक नहीं थी, इसको हम लेके गए डॉक्टर पे, तो वहाँ पे इसको लगी ड्रिप, गला बहुत ख़राब, फीवर बहुत ज़्यादा। और ये देखें हम लोग अब आ गए हार्डीज़ पे, इसको वॉशरूम जाना था तो हम लोग इसको यहाँ ले आए। तो इसको यहाँ से मिला एक गिफ्ट, ओके मैं ओपन करके दिखाती हूँ। रानिया बोलो रानिया ओपन इट। तो इसमें क्या है, इसमें बुक है, ये है और ये कलर्स करने के लिए है, प्लैनेट्स हैं, ये सारा कुछ है। इस बुक में क्या दिखा, स्टिकर्स
अब आपकी तबीयत ठीक हुई है? नाउ यू आर फीलिंग बेटर? हाँ। और यहाँ पे चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया का मैच, और उमर जो है ना वो मैच एंजॉय कर रहे हैं। तो घर पे सब परेशान हो रहे हैं कि हम डॉक्टर पे गए हुए हैं और हम यहाँ बैठ के मैच देख रहे हैं। रानिया की तबीयत पहले वाकई बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई थी और हम लोग काफ़ी अपसेट हो गए थे। हाँ, इसको ड्रिप लगी है और इसने इतनी ब्रेवली ड्रिप लगवाई है ना। आई लव यू रानिया, बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी नहीं रोई। और सब डॉक्टर्स अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत ही अच्छी बच्ची है, गुड गर्ल है, माई गुड गर्ल। हाँ जी, आप बताएं मैच की क्या कंडीशन है? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? पाकिस्तान जल्दी विकेट डाले तो इंशाल्लाह वन साइडेड मैच है। फिलहाल भी पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी जा रही है। ओके गाइस, लेट्स फाइंड आउट कि क्या होगा। इंशाल्लाह दुआ तो यही है कि हमारा कंट्री जीते, बाकी जैसे अल्लाह की मर्जी और जैसे इनके एफर्ट्स। घर आ गए अब, और क्या रानिया का रानिया ठीक है अब। उसने इतनी अच्छी बच्ची बन के आज ड्रिप लगवाई ना हानिया, बहुत ही कतरा भी नहीं रोई, सच्ची। दिखाओ, बातें कर ली आपने? बाल फ्रेश हो गए आपके। रानिया को नहीं मैं किया। चलो नहीं, उसकी तबीयत इतनी खराब। बर्गर खाना खा लिया आपने? चलो जाओ खाना खाओ। अस्सलाम वालेकुम, आप बैठ गया जी। तो गाइस मैच हो गया बहुत टफ। अच्छा, आउट हो गया। लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते, अभी हैं बॉल्स। 5 बॉल रह गई, 16 स्कोर है बेटा। 12 गेंदों पे 33 स्कोर चाहिए थी। पिछले एक ओवर में बड़ी घंटी लगाई जी। तो जनाब रानिया की तबीयत हल्की हल्की रात से ख़राब थी, लेकिन मैंने मेडिसिन वगैरह दे दी थी। मुझे यही था कि ठीक हो जाएगी, लेकिन ये दोपहर तक काफ़ी निढाल हो गई, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर पे जाना पड़ा। और यहाँ पर उमर को काफ़ी फ़िक्र लगी हुई है कि मैच का क्या बनेगा। हर कोई अपने कंट्री के लिए दुआ कर रहा है, जो भी जीते, जिसने मेहनत की है, अल्लाह सबको कामयाबियाँ दें। हर कोई अपने मुल्क के फेवर में होता है कि हमारा कंट्री जीते, हमारा कंट्री जीते। जो भी डिज़र्विंग है, मेरी यही दुआ है कि वो जीते और अल्लाह हमारे मुल्क को भी कामयाबियाँ दे। यहाँ पे जी जो मेरा अधूरा काम रह गया था, मैं उसको पूरा कर रही हूँ। शूज़ वगैरह जो गंदे हुए थे वो मैंने मशीन में डाले, और जो ब्लैंकेट्स वगैरह वॉश करने वाले थे मैंने जल्दी से रिमशा को कहा कि आ जाए अब और हम अपना काम ख़त्म कर लें। और वो भी फटाफट मेरी बात मान के आ गई। ये जो हेल्पर्स हमारे घरों में होती हैं, ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग होती हैं, और हमारी फैमिली मेम्बर्स ही होती हैं जो एक आवाज़ पे हमारी फ़ौरन हमारे पास आ जाती हैं और हमारी हेल्प करती रहती हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरा ये काम तो ख़त्म हुआ और फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से ये सब फैलाए। और क्योंकि अब मैंने सुबह से आज कुकिंग नहीं की थी, क्योंकि कल के कुछ थोड़े थोड़े सालन पड़े हुए थे, मैंने कहा आज वही ख़त्म करते हैं, नहीं तो एक के ऊपर दूसरा खाना बनाई जाए ना तो वो सारा फ्रिज ही भरी जाती है और खाना भी वेस्ट होता है। इसीलिए दोपहर में हमने पहले वाला खाना चलाया और अब मैं बच्चों को बना के दे रही हूँ जिंगर बर्गर्स और चिकन चाउमीन, क्योंकि हानिया कह रही थी कि मामा मुझे चिकन चाउमीन खाने हैं और दयान कह रहा था मुझे बर्गर्स खाने हैं। इसलिए मैंने कहा चलो दोनों की ही फरमाइश पूरी कर देते हैं। इन दोनों को मैंने बिठाया रानिया के पास कि वो रानिया को थोड़ी सी कंपनी दें और मैं जल्दी जल्दी जो है ना ये काम ख़त्म कर लूँ। यहाँ पर मेरी सारा स्टॉक ख़त्म हुआ था, हर चीज़ मैरिनेट होने वाली हुई है, तो इसलिए जो है ना मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि मैंने नए से सारा कुछ मैरिनेट करके जल्दी जल्दी बनाया। चाउमीन भी रेडी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और बर्गर्स भी बस असेंबलिंग करने वाली रह गई थी। जल्दी जल्दी से उसको असेंबल किया, बच्चों को सर्व किया, डिनर किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारा एक और दिन खैर आफियत से गुजर गया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दें। अल्लाह हाफ़िज़।